नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी और सबसे पहले बड़ी खबरों में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रैली के जरिए जन चौपाल कार्यक्रम के तहत यूपी के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। रैली में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा की 23 विधानसभा क्षेत्र के लोग जुड़े। इस दौरान पीएम ने सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दबंगई और दंगा राज के दिन कब के लद गए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार यूपी का चुनाव ऐतिहासिक होने वाला है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। ये चुनाव यूपी में शांति के स्थायित्व के लिए है, विकास की निरंतरता के लिए है, प्रशासन में सुशासन के लिए है, यूपी के लोगों के तेज विकास के लिए है। ये चुनाव सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि की पहचान को बनाए रखने के लिए है। और ये चुनाव हिस्ट्री सीटर्स को बाहर रखने के लिए, नई हिस्ट्री बनाने के लिए है। और मुझे खुशी है कि यूपी के लोगों ने ये मन बना लिया है कि दंगाइयों को, माफियाओं को पर्दे के पीछे रह करके यूपी की सत्ता हथियाने नहीं देंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नामांकन से पहले आज गोरखपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने यूपी में एक बार फिर बीजेपी के लिए 300 पार की हुंकार भरी। अमित शाह ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में फिर से एक बार बीजेपी इतिहास दोहराने जा रही है। अमित शाह ने कहा कि 2014, 2017 और 2019 तीनों चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में यूपी के विकास का रास्ता तैयार कर प्रचंड बहुमत दिया। आज योगी जी के नामांकन करने के साथ ही फिर से एक बार बीजेपी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे यूपी में आगे बढ़ रही है। साथ ही विपक्ष पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनको तो लगता है कि कोरोना के कारण सभाएं सीमित हो गई हैं, लोगों के बीच जाना नहीं पड़ रहा है। क्या कुछ कहा अमित शाह ने, सुनिए। 19 का चुनाव हुआ, 2 साल तक योगी जी ने यहां पर सुशासन की नींव डालने का काम करा था। उसको देखते हुए सारे विपक्षी दल इकट्ठा हुए और एक महागठबंधन बनाया। मैंने भुवनेश्वर कार्यकारिणी में कहा था, जो बचे कुचे हैं वो भी इकट्ठा हो जाओ, कर लो 2-2 हाथ, हम फिर से एक बार 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। और मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में फिर से 65 सीटें आई। और फिर मोदी जी की उत्तर प्रदेश के प्रति जो अनुराग है और योगी जी की जो कर्मठता है, इसका एक सुभग सुमेल हुआ। जो उत्तर प्रदेश और विशेषकर पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो माफियाओं के लिए जाना जाता था, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, देश के गृह मंत्री के नाते गर्व से कहता हूं, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम। पंजाब के होशियारपुर की चुनावी रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर बरसे। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के संसद में दिए बयान से उन्हें बेहद पीड़ा हुई है। रक्षा मंत्री ने राहुल पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने इतिहास को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने आगे कहा कि राहुल को इतिहास मालूम नहीं है। जब घाटी में पाक ने चीन के हवाले की उन्होंने, और उस वक्त जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। चीन पाकिस्तान में इकोनॉमिक कॉरिडोर 2013 में बना। उस वक्त देश में कांग्रेस का शासनकाल था। और क्या कुछ कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, सुनिए। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गलत विदेश नीतियों के कारण हुई। बेगुनाह आपने लगा दिया। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यह भी बनना यदि प्रारंभ हुआ है। कांग्रेस के शासनकाल में 2013 में बनना पड़ा। शब्द
गलवान घाटी में हमारे बहादुर सैनिकों ने जिस शौर्य पराक्रम और साहस का परिचय दिया, आपका बलिदान दिया, उसकी भी आपने चिंता है। बहनों भाइयों, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अपने देश की सेना के जवानों का अभिनंदन किया जाना चाहिए। चीन के लाख प्रयत्न करने के बावजूद हमारे सेना के जवानों ने मेरे बहनों भाइयों अपना बलिदान दिया, लेकिन भारत की 1 इंच जमीन को चीन के कब्जे में नहीं जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर विधानसभा सीट के लिए नामांकन किया। इस दौरान सीएम योगी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। ये पहला मौका है कि तीनों बड़े नेता एक साथ किसी के नामांकन में शामिल होने गोरखपुर पहुंचे। नामांकन से पहले योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। नामांकन से पहले पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं पहली तस्वीर में, और दूसरी तस्वीर में नामांकन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान भी इस दौरान मौजूद रहे। यूपी विधानसभा चुनाव का पहला चरण नजदीक आते आते यहां का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। तमाम दल एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। आगरा में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर बरसे। अखिलेश जयंत ने एक बार फिर सीएम योगी को घेरते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में किसानों, नौजवानों का रोजगार ठप हो गया है। और क्या कुछ कहा अखिलेश जयंत ने, सुनिए। चल रहे हैं और एक बात साफ है कि प्रदेश के नौजवान और प्रदेश के किसान दोनों ने अपना मन बना रखा है। दोनों लोग एक सकारात्मक परिवर्तन उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं। दोनों लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और उनके साथ मौजूदा सरकार ने छल कपट भी किया, झूठे वादे किए, दुनिया की एक बहुत बड़ी तस्वीर उनको दिखाई और फिर धड़ाम से उनको जो जमीन पर ला दिया। इलाहाबाद के यूनिवर्सिटी में जिस तरह से मारपीट छात्रों के साथ की गई, वो तो एक प्रमाण है। बड़े बड़े दावे आज भी सरकार में बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग करते होंगे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप देखते हैं कि योगी जी बहुत बयानबाजी करते हैं और गर्मी को ठंडी में तब्दील करने की बात करते हैं, शिमला तक पहुंचाने की बात करते हैं, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का एक अपमान है। लेकिन सच्चाई यह है कि उन्नाव, हाथरस और अब बुलंदशहर जैसी घटनाएं ये साबित करती हैं कि इनके दावे खोखले हैं। बाबा साहेब की इस धरती पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमने गठबंधन बनाया है उसके पीछे एक सामाजिक समीकरण है और बाबा साहेब के द्वारा जो सामाजिक न्याय की लड़ाई उन्होंने लड़ी, देश को संविधान दिया, नागरिकों को अधिकार दिए, उन्हीं अधिकारों को बचाए रखने के लिए लोकतंत्र मूल्यों को, लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों को बचाए रखने के लिए यही गठबंधन आज उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए एकमात्र विकल्प था। लाठी चलाने से, बुलडोजर की धमकी देने से, गर्मी निकाल दूंगा जैसी भाषा बोलने से आगरा का विकास नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश का विकास असंभव है। आगरा के नागरिकों को, सिटीजन्स को मैं याद दिलाता हूं, चौधरी अजीत सिंह जी का भी बड़ा योगदान इस क्षेत्र में रहा। आगरा की कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने अनेकों प्रयास किए और अखिलेश जी ने अनेकों प्रयास किए यहां की कनेक्टिविटी के लिए, यहां के ऐतिहासिक महत्व को आगे बढ़ाने के लिए। और हम लोगों ने तय किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश के मानचित्र पर आगरा शहर का अपना एक विशेष महत्व। ये एक रंगी लोग बाबा साहब का दिया हुआ संविधान उसको भी खत्म करना चाहते हैं। इसलिए जहां सवाल बड़े बड़े हैं, जयंत चौधरी जी ने जिस तरह कहा कि किसान का बड़ा सवाल है,
जहां किसान की आय दोगुनी होनी थी, आज महंगाई के कारण और सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारे किसान की आय नहीं बढ़ी है। और वही लोग जिन्होंने झूठा वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, सवाल यह है कि आय दोगुनी हुई है कि नहीं हुई है। और महंगाई केवल डीजल पेट्रोल की नहीं बढ़ी है, जितने भी हमारे खाने पीने के सामान हैं हम बाजार में लेने जाते हैं, चाहे दाल हो चाहे अनाज हो, हर चीज की कीमत बढ़ा दी। सरसों का तेल जो बहुत गरीब का तेल था, खाना पीना बना लेते थे, सरसों की तेल की कीमत कहां है? और जो संतुलन बनाना था कि किसान को भी मुनाफा हो जाए, हमारे गरीब और मध्य वर्ग के लोगों को भी सरसों का तेल सस्ता मिल जाए, वो संतुलन भी सरकार नहीं बना पा रही। सरकार किसके साथ खड़ी है? सरकार बड़े लोगों के साथ खड़ी है, उद्योगपतियों के साथ खड़ी है। और ये एक बार नहीं देखा हम लोगों ने, न जाने कितने बार देखा। अब कहते हैं कि अमृत बजट है। क्या इससे पहले जितने भी बजट आए थे वो जहर वाले बजट थे क्या? भारतीय जनता पार्टी कहती है अमृत बजट है। इससे पूर्व में जितने भी बजट दिए, क्या वो जहर बजट थे इनके? और फिर हमारे बाबा मुख्यमंत्री की भाषा कोई पहली बार ऐसी नहीं बोली जा रही है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने न जाने कितनी बार उनकी ऐसी भाषा सुनी है। जो मुख्यमंत्री सदन में कह दे ठोक दो, जो मुख्यमंत्री सदन में अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल करें, वो आज कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी कंप्रेसर हैं जो गर्मी निकाल देंगे? क्या मुख्यमंत्री जी वाकई में कंप्रेसर है? और हम और आप नहीं समझ पाए, वो अपने लिए कह रहे थे, जनता से कह रहे थे कि हमारी गर्मी निकाल दो, हम भी उत्तराखंड वापस जाना चाहते हैं, जहां से आए थे वहीं वापस जाना चाहते हैं। और इस बार गोरखपुर की जनता ने तय किया है, जब चुनाव होगा तो आप देख लेना, वहां की जनता बुनियादी सवालों को लेकर के मतदान करेगी और इन्हें वापस भेजा जाएगा। जैसा कि जयंत चौधरी ने कहा कि कोई भी नौजवान हक मांगने गया या अपनी नौकरी के सवाल को लेकर के गया, इस सरकार ने अपमानित किया है। चाहे वो टीटी वाले रहे हों, चाहे बीटीसी वाले रहे हों, चाहे बीपीएड वाले रहे हों, चाहे बीएड वाले, चाहे शिक्षा में कोई भी नौजवान अगर गया है रोजगार और नौकरी और अपने हक के लिए, तो इस सरकार ने उससे अपमानित किया है। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस ने बीजेपी पर चोर दरवाजे से आपकी मदद का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी किसान आंदोलन का बदला पंजाब सरकार से ले रही है। क्या कुछ कहा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, सुनिए। मैदान में उतर आया है। पंजाब और पंजाबियों के ऊपर किसान आंदोलन क्या समर्थन देने के लिए हमला बोला जा रहा है और फर्जी रेड और फर्जी गिरफ्तारियों से मोदी जी अपनी झेप मिटा रहे हैं। ये हमला पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी पर नहीं, ये हर उस पंजाबी पर हमला है जिसने किसान आंदोलन में अडिगता से किसानों, मजदूरों, गरीबों का साथ दिया था। 6 साल पुराने केस के अंदर चन्नी जी के रिश्तेदार को उलझाया जा रहा है और 33 साल पुराने केस में सिद्धू जी को जबरन भटकाया जा रहा है। ये चुनाव भटकाने का तरीका है। और भारतीय जनता पार्टी जो एक सीट भी पंजाब में नहीं जीत रही, अब अपनी बी टीम अरविंद केजरीवाल की मदद के लिए चोर दरवाजे से मैदान में ईडी के माध्यम से आ गई है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर रेड नहीं करेंगे, उसके मंत्री सत्येंद्र जैन पर रेड नहीं होगी, नाम उनका लिया जाएगा, क्लीन चिट भी उनको दी जाएगी, क्योंकि ये वही आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल है जिसने मोदी जी के तीनों काले कानूनों में से पहले काले कानून को नोटिफाई किया था। अब नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल का एहसान उतार रहे हैं, पर पंजाब के लोग ना झुकेंगे, ना थकेंगे, ना डरेंगे, ना दबेंगे। पंजाब के लोगों के आशीर्वाद से, पंजाबियों और पंजाबियत के आशीर्वाद से एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस पंजाब के लोगों की सेवा कर पाएगी। मोदी जी और अरविंद केजरीवाल जी का साझा षड्यंत्र फेल हो जाएगा, यही सच्चाई है।
पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, भूपिंदर सिंह हुड्डा और आनंद शर्मा, नवजोत सिंह सिद्धू, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी समेत 15 लोगों को पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारक बनाया है। आपको बता दें कि पंजाब में सभी 117 सीटों के लिए 20 फरवरी को मतदान होगा और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सीएम चन्नी के भांजे भूपेंद्र सिंह हनी को सैंड माइनिंग मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी आज हनी को दोपहर 12 बजे जालंधर कोर्ट में पेश कर चुकी है। आपको बता दें कि अवैध रेत खनन को लेकर ईडी की टीम ने पंजाब में जो छापेमारी की थी उसमें 10 करोड़ रुपए से ज्यादा नकदी, 21 लाख का सोना और 12 लाख रुपए की रोलेक्स बरामद हुई थी। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए गए थे। बताया जा रहा है कि इस बरामदगी में सबसे ज्यादा नकदी भूपेंद्र सिंह हनी के ठिकाने से मिली थी। यह रकम लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए है। ईडी ने बीते गुरुवार को हनी को पूछताछ के लिए बुलाया था। करीब 9 घंटे तक हुई पूछताछ के दौरान भूपेंद्र सिंह घबरा गया और उसने ईडी अधिकारियों के समक्ष तबीयत बिगड़ने की बात कही। इसके बाद उसे जालंधर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। रात करीब 1 बजे अस्पताल ने भूपेंद्र की सभी जांच रिपोर्ट नॉर्मल होने का दावा किया, जिसके बाद रात 2 बजे भूपेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी द्वारा भूपेंद्र को आज मोहाली की अदालत में पेश किया गया। आपको बता दें कि साल 2018 में दर्ज हुए अवैध खनन के एक मामले में 18 जनवरी को भूपेंद्र सिंह हनी के मोहाली, लुधियाना और पठानकोट स्थित ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा। उन्होंने चन्नी के भांजे की गिरफ्तारी पर कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और फिर उन्होंने 111 दिन के अंदर ही इतना कमाल करके दिखा दिया, इतना करप्शन किया है। बहुत अनफॉर्चुनेट है, लोग देख रहे हैं, इसीलिए लोगों को एक ईमानदार रेडी हो गया। अगर कांग्रेस के कुछ एमएलए बचेंगे तो विचार करेंगे। वो तो 24 घंटे में। पंजाब में ईडी की कार्रवाई पर पहली बार सीएम चन्नी का बयान आया। क्या कुछ कहा है चरणजीत सिंह चन्नी ने, सुनिए। कानून अपना काम करे, सानू कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं कह चुकी हूं कि कानून अपना काम करे। पंजाब में सीएम चन्नी के भांजे पर ईडी की छापेमारी और गिरफ्तारी को लेकर शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि पंजाब में पहले मनी पकड़ा गया और फिर हनी और उसके बाद चन्नी की बारी है। देखो, मैंने पहले ये बात सबके आगे रखी थी कि 3 लोगों की कहानी है ये, चन्नी, हनी और मनी। मनी पहले पकड़ा गया, अब हनी पकड़ा गया, अब चन्नी की बारी है। क्योंकि हनी की पहचान सिर्फ ये है कि वो चन्नी का साली का लड़का है और उसको किस ब्याह पे सीएम सिक्योरिटी दी गई थी। वो जो पैसे कमा रहा था या संभाल रहा है, जो रिकवरी हुई है, वो सारे पैसे चन्नी के हैं, वो हनी के पैसे नहीं है। हनी तो उसका एक तरीके से ट्रेजरर है, खजांची है, और ये सारे पैसे इलीगल गॉटन वेल्थ है। ये सारे पैसे पंजाब के लोगों के खजाने की लूट है। और इस बात को हमने ऑलरेडी एक वीडियो रही, कैसे पैसे कमाए जा रहे थे, इलीगल माइनिंग, शराब माफिया, और सबसे बड़ी बात है भू माफिया। कैसे सीएलयू कराए गए हैं, कैसे खजाने की ईडीसी, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस की जो रिकवरी थी उसकी धज्जियां उड़ाई गई है। इसलिए बहुत बड़ा घपला है। 3 महीने में, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 3 महीने में चन्नी साहब ने सिर्फ और सिर्फ चन्नी, हनी और मनी इकट्ठे हुए हैं। लोगों का कोई फायदा नहीं हुआ, गरीब लोगों का।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देर शाम अपनी विधानसभा खटीमा पहुंचे और जनता को संबोधित किया और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अपने पक्ष में वोट डालने की जनता से अपील की। साथ ही सीएम ने बीजेपी के लिए हुए कामों पर जनता के सामने ब्यौरा रखा और कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। सीएम धामी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी निशाना साधा और घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। साथ ही कहा कि कांग्रेस जनता को ठगने का काम कर रही है। इस बार जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार 60 पार बीजेपी पूर्ण बहुमत से उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। और जिस प्रकार से आज हुजूम का हुजूम जगह जगह पर उमड़ रहा है, जिस प्रकार से आज वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है कि पूरे प्रदेश में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है, भारी बहुमत की। देखिए, उनका घोषणा पत्र केवल और केवल मैं कहूँगा कि धरातल पर उतरने वाला घोषणा पत्र नहीं है, व्यवहारिकता से परे है। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उन राज्यों में वो काम नहीं हो पा रहा है और उनकी जो नेता आई थी वह भी उसका जवाब नहीं दे पाई कि कैसे उतने लोगों को रोजगार देंगे, कैसे वो योजनाओं को यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करवा पाएंगी। जहाँ उनकी सरकार है वहाँ पर वो योजनाएं अभी तक इम्प्लीमेंट में नहीं आई हैं, वहाँ पर क्रियान्वित नहीं हो रही है, वहाँ पर लागू नहीं है, तो उत्तराखंड के अंदर भी लागू नहीं हो सकता। इसलिए केवल और केवल घोषणा पत्र चुनाव का पुलिंदा है, चुनाव का एजेंडा है, इससे सिवा कुछ नहीं है। तो खटीमा को लेकर बीते साल पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड में भी किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर अपनी राय रखकर दलित कार्ड खेला था। एक बार फिर हरदा ने 3 पानी में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य में उत्तराखंड को संभालने की क्षमता है, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। हरीश रावत ने बरेली रोड के 3 पानी में आयोजित चुनावी सभा में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के बाद राज्य में चीजों को थोड़ा बहुत हमने संभालने की कोशिश की। अब आगे के लिए यदि हम देखते हैं तो हमें केवल यशपाल आर्य ही नजर आते हैं। कौन कहां पैदा हुआ इसका कोई महत्व नहीं है, महत्व इस बात का है कि व्यक्ति में कितनी क्षमता है। सियासत में कब कौन किसका दुश्मन बन जाए, किसका दोस्त बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। यूपी चुनाव से एन पहले मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी में शामिल होते ही इन दिनों अपर्णा यादव सपा पर काफी हमलावर हैं। कि शेर जब चलता है तो अकेले शिकार करता होगा, पर जंगल में शेरनी शिकार करती है। अपर्णा यादव शेरनी है और डरती नहीं हूं मैं किसी से, क्योंकि मेरे साथ राष्ट्रवाद है, मेरे साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, एक सोच है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। इस चीज पे एक चीज और जोड़ देना कि सबका प्रयास जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। इसलिए आपका वोट, एक वोट सबका जरूरी है। पुराने लोगों ने और पुराने विधायक यहाँ का जो था, आप लोगों को जात पात के ढकोसलेबाजी में बांट कर रखा। मैं आपसे विनती करने आई हूँ कि हमारे प्रदेश को, हमारे देश को अगर अच्छे हाथों में देना है तो भारतीय जनता पार्टी को लाना पड़ेगा आपको बहुमत से। रिपब्लिक डे परेड के दौरान उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया है, जबकि पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में महाराष्ट्र की झांकी ने बाजी मार ली है। इसके अलावा सीआईएसएफ बेस्ट मार्चिंग दल के रूप में चुना गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सेवाओं के बीच भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया है। वहीं पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में भारतीय वायुसेना ने जीत हासिल की है। शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय संयुक्त विजेता घोषित किए गए हैं। आपको बता दें कि देश के 73वें गणतंत्र दिवस पर आयोजित परेड के दौरान आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 75 विमानों का भव्य फ्लाई पास्ट आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। परेड के दौरान राजपथ पर देश की सैन्य ताकत और जीवंत सांस्कृतिक विरासत को गौरवमय तरीके से प्रदर्शित किया गया। बहरहाल कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण इस बार गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन उतने व्यापक स्तर पर नहीं किया गया जितना कि सामान्य वर्षों में किया जाता रहा है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।